जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, हर तरफ ये हलचल है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये मॉक ड्रिल हो रही है, ये होने वाला है, ये हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। और इस सबके बीच में बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि भारत ने जो अपनी सबमरीन है वो लॉन्च कर दी है, अरिहंत, अरिगत और अब अरितम। तो ये टेक्निकल उसका आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं और सारी चीजें स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ भारत जो है अब वो अफ्रीकन कंट्रीज से क्रिटिकल मिनरल्स लेकर उनको उसके बदले में खाना दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है जैसा कि अब तक चाइना और बाकी अन्य देश करते आए हैं। साथ ही साथ रशियन डेप्यूटी पीएम मंतुरोव भारत आए हुए हैं और उनके चलते यहाँ पर कई सारी जो इम्पोर्टेंट डील्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जो भारत और रशिया के बीच में जो पार्टनरशिप की बातें हो रही हैं। रशिया के साथ एमओयू साइन हो रहा है, कई सारी चीजें आप देख सकते हैं कि बड़े सारे अपडेट्स आ रहे हैं। और ये कोई नई बातें हैं, क्योंकि भारत के और रशिया के जो संबंध है काफी गहरे और पुराने हैं और दोनों ही के बीच में जो साझेदारी है वो पीएम डेनिस मोंटोरो के चलते यहाँ पर और ज्यादा मजबूत हो रही है। ये सारी चीजें अपडेट्स आप देख सकते हैं भारत सरकार की तरफ से अब साझा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे बड़े अपडेट है जिनको हम आज की इस चर्चा में शामिल करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी को लेकर या फिर मोदी क्या करने वाले हैं, ये बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या होने वाला है, ये आज की इस चर्चा में समझेंगे। उमेश जी मेरे साथ हैं एक बार फिर से इस चर्चा में। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? बड़े सारे अपडेट हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैसे इन सारी चीजों को आप देख? देखिए मोदी जी ना क्रिकेट के पार्लेंस में बताता हूं कि छक्के पे छक्का मार रहे हैं, वो T20 खेलते जा रहे हैं। कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो रही है, मतलब आप समझ लीजिए 1 महीने में 3 या 4 बार मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में संबोधित किया है, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है और उन्होंने स्टेट सीएम से भी बात की है। और उसके अलावा इंटरनेशनली देखिए कि कैसे राजनाथ सिंह भी आगे बढ़कर उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। और अभी हमने न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन हमने लॉन्च कर दी है जिसका नाम है अर्दिमन। और ये भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन होने वाली है। और इससे पहले हमारे पास अरियंती, अरिगत्ती और अरिदुमन है। अब देखिए अमर जी, क्या होता है कि कभी भी कोई भी एक सबमरीन मेंटेनेंस के लिए एक तरह से रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए शेड्यूल हो जाती थी, तो भारत की समुद्री सीमा एक तरह से बहुत वीक हो जाती थी। इसके आने के बाद भारत की समुद्री सीमा में एक तरह से आप देखेंगे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग होती रहेगी। और हम चाइनीज जो सबमरीन्स है भारत की इंडियन ओशन रीजन में आके हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक करके भारत के जो सीक्रेट्स लेने की कोशिश करते हैं, हम उनको इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। देखिए ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और इसके अंदर जो K4 मिसाइल्स है वो चाइना को भी टारगेट कर सकती है। और अमर जी, इसके साथ हम ये अर्धमन तक रुक नहीं रहे हैं। उसके बाद अभी बात ये भी आ रही है कि भारत ने जो उनकी नई सबमरीन है अर्जित, उसके ऊपर भी फील्ड ट्रायल चालू हो रहा है और वो भी अगले साल वो सेवा में आ जाएगी। उसके बाद भारत अपनी नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाने वाला है जिसको वो S5 क्लास सबमरीन बोल रहे हैं। तो भारत का आप देख लीजिए, भारत की नेवी जो है इंडियन ओशन रीजन में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है और पेट्रोलिंग और दूसरे पावर्स को डिटर करने के लिए हमने हेवी इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है। और भारत ने बहुत अच्छा अचीवमेंट भी किया है, रिजल्ट्स भी हमने अचीव कर लिया है। उसके अलावा मोदी के चक्रव्यूह में देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो अभी भारत के प्रधानमंत्री पिछले दिन अफ्रीकन नेशंस भी गए थे और वहां पर उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उन्होंने एक तरह से भारत और अफ्रीका के बीच में पार्टनरशिप की बात की थी। G20 समिट में अफ्रीका को उन्होंने एक परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया। अब भारत क्या कर रहा है, वहां पर वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ राइस और फूड मटेरियल्स भेज रहा है इन एक्सचेंज ऑफ क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स। आप ये देखिए, एक तरह से ये इंक्लूसिव म्यूचुअल डेवलपमेंट है दोनों नेशंस का। जबकि चाइना जो है BRI इनिशिएटिव में वो डेट्रा डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है। फ्रांस भी जो है इकोवास के थ्रू
जो अफ्रीकन नेशंस है उसको एक्सप्लॉइट करता है। अमेरिका ने भी किया है, ब्रिटेन ने भी किया है, पर भारत जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। उसके अलावा आप देखिए कि भारत की अभी एलपीजी सप्लाईज अंगोला से आ रही है, नाइजीरिया से आ रही है। भारत अपनी जो गैस की सप्लाईज है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये सब हमें एक तरह से मोदी जी का जो काम हुआ था जब उन्होंने अफ्रीका को वैक्सीन भेजी थी, मतलब फ्री में वैक्सीन भेजी थी, और अब देखिए वो जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं फूड डिप्लोमेसी के थ्रू, ही इज एक्सचेंजिंग क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अभी पुतिन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और उनके सबसे बड़े कॉन्फिडेंट भारत में आए हुए हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, और उनके आने पर देखिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चीफ है वो बात कर रहे हैं कि सुखोई 57 के लिए वो अग्रीमेंट साइन करने के लिए वो एक तरह से पिच कर रहे हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि रशिया भारत में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए ये जो पुतिन के जो मैन आए हैं वो रशिया के अंदर स्पेस और डिफेंस के ऊपर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है, और जैसे ही वो आए हमने देखिए वी हैव नाउ गोइंग टू बाई ये जो पेंसिल S1M एयर डिफेंस सिस्टम है, हम वो भी बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर हम एक तरह से जो गाइडेड म्यूनिशंस है और जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आते हैं उसको हम काउंटर कर सकते हैं। अंबर जी ये भी देखिए कि इंडिया और रशिया जो है इन्होंने अभी MOU साइन किया है यूएवी और सैटेलाइट लैब के लिए। इन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी को चुना है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये भी देखिए कि भारत ने एडिशनल स्क्वाड्रंस जो है वो हम S-400 के एडिशनल स्क्वाड्रंस बाई करने वाले हैं। उसके अलावा भारत को एलपीजी की सप्लाई, गैस की सप्लाई का वादा किया है रशिया ने। उन्होंने बोला है कि आपको क्रूड ऑयल भी हम देंगे, क्योंकि रशियन क्रूड को सिर्फ इंडियन रिफाइनरीज के अंदर ही प्रोसेस किया जा सकता है, और वर्ल्ड ओवर अभी क्रूड ऑयल से ज्यादा लोग जो है रिफाइंड ऑयल को मंगाना चाहते हैं। और उसी में देखिए कि ब्राजील ने हमको ऑफर किया है कि आप हमसे क्रूड ऑयल ले लीजिए, हमें आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स हमको दीजिए। इसके लिए उन्होंने बीपीसीएल से अभी एक अग्रीमेंट साइन किया है $780 मिलियन का, और भारत के पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और भारत की रिफाइनरीज जो है वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्रूड है उसको रिफाइन कर सकते हैं, भारत के पास वो दक्षता है। तो ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसके अलावा ट्रेड के ऊपर बात हो रही है, और मेरे ख्याल से जो आने वाला ब्रिक्स समिट है उसकी रूपरेखा क्या होगी उसके ऊपर भी बात हो रही होगी, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होगी और उसमें व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग दोनों आएंगे, और उसके अलावा ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शायद शिरकत कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब देखिए जब मोदी जी बैठते हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स में, उसके अंदर फिनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस जो होते हैं वो रहते हैं, फिर अजीत डोभाल जी रहते हैं, ट्राई सर्विसेज चीफ रहते हैं। अब देखिए कैपिटल के अंदर जो 1.4 लाख चाइनीज मेड सीसीटीवी कैमरास है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, और वहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपको नए जो और चाइनीज मेड जो सीसीटीवी कैमरास है उसको बैन कर दिया है भारत ने। और आप देखिए कि अब जो न्यूज आ रही है कि 4 इंडियन एयरपोर्ट है, जोधपुर, श्रीनगर, पूना और आदमपुर को एक तरह से शटडाउन कर दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि जमशेदपुर के अंदर साइरेंस जो है, सॉरी, राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया में जैसलमेर में वहां पे साइरन की टेस्टिंग हुई थी, तो वहां पर भी काम हो रहा है। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है, और उसके अलावा दिल्ली के अंदर मॉक ड्रिल हुई थी कल। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल के अंदर भी जो आपातकाल कैसे हैंडल किया जाए उसके ऊपर भी वहां पर एक ड्रिल हुई है कल। और ये बताया जाता है कि भारत जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अपने आप को एक तरह से जो लॉन्ग इंटेंसिव वॉरफेयर हो सकता है उसके लिए तैयार कर रहा है। अब अमर जी ये देखिए कि भारत ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है वो भी ला दिया है, जो विदेशी
विदेश से जिन एनजीओ को पैसा आता है, सरकार उसकी कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है और सरकार ने एक तरह से बोल भी दिया है कि कोई भी अगर रूमर मॉन्गरिंग करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले दिन अमेरिका का सीआईए एजेंट मैथ्यू वेन डाइक और 6 यूक्रेनियन नेशनल को पकड़ा गया था। वो भारत के अंदर उपद्रव मचाने आए थे और ये एक तरह से आप देखिए कि एक सिग्नल आता है कि अमेरिका भारत की जो मोदी रेजिम है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने तो क्लियर कट बोल दिया है कि हम अगर आपका और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध होता है तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो फ्यूचर की लेके सोच रहे हैं और वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस सिक्योरिटी तीनों पे काम कर रहे हैं। और तीनों के आप देख रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे डेवलपमेंट्स एक साथ कैसे हो रहे हैं और इससे जो स्ट्रेटेजी होती है वो सबको समझना मुश्किल पड़ रहा है। और ये भी है कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, कल और भी नए डेवलपमेंट्स आएंगे क्योंकि सरकार जो है रेडीनेस हो चुका है, उसको मालूम हो गया है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। नहीं तो आप सोचिए एफसीआरए बिल को अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत हो गई थी। देश के अंदर एक तरह से रूमर मॉन्गरिंग हो गई थी कि एलपीजी और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रही है। उससे पहले एक लॉकडाउन रिलेटेड एक तरह से अफवाह फैलाई गई थी। और देखिए इससे सबको मालूम है कि अगर देश के अंदर रूमर फैलाया जाता है और सरकार को डिस्टेबलाइज करना है तो उनके तो आप एक तरह से बोलिए कि एलपीजी नहीं मिल रहा है, लोगों के अंदर पैनिक बाइंग आएगी, लोग होर्डिंग करेंगे, देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाएगी। उससे वो आप ये भी देखिए कि आपके जो एक लीडर है बिहार में वो भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे रहे थे और केजरीवाल ने बोल दिया कि मोदी जी रहने वाले नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब दिसंबर 2026 तक मोदी जी और अमित शाह को जाना पड़ेगा। तो क्लियर कट मुझे एक रेजिम डिस्टेबलाइजेशन और टूल किट जो चलाया जा रहा है, मोदी जी मल्टी फ्रंट में खेल रहे हैं। और उन्होंने अभी रशिया से आउटरीच किया है और रशिया के साथ हम अपनी देखिए फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस की सप्लाई हमें रशिया से मिल रही है। उसके अलावा क्रूड ऑयल की हम परचेसिंग वो भी बढ़ा रहे हैं। डिफेंस के जो डील्स हैं जो जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहे हैं उसको भी फाइनलाइजेशन किया जा रहा है। ट्रेड जो हमारे और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो रुपी में हो रहा है, जो उसका इन्वेस्टमेंट्स कैसे यूज करना उसके ऊपर बातचीत चल रही है। और ये एक मल्टी डायमेंशनल जो गेम है मोदी जी खेल रहे हैं। और मोदी जी के इस चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा भारत कर क्या रहा है, क्योंकि भारत ने अपना जो एनर्जी सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई करके रखा है, हमने अपना डिफेंस सप्लाई डाइवर्सिफाई करके रखा है। हम उन नेशंस के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं जो हमें फ्यूचर में हमें एक तरह से अगर कोई आपदा आ जाए तो हमें एक तरह से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कतर ने हमें गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है तो उससे हमको अंगोला, नाइजीरिया और मोजाम्बिक, तंजानिया जैसे नेशंस हमें गैस सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है और ये एक तरह से मेरा मानना है मोदी जी का महाचक्रव्यूह है जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फ्यूचर जो खतरे हैं और साथ साथ में अमेरिका का जो रेजिम चेंज टूल किट है उसको भी काउंटर कर रहे हैं। चाइना को भी एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को धमकी दिया जा रहा है। और हमारी जो शोर्स है इंडियन ओशन रीजन में वहां पर भी सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार की डिप्लोमेसी हमें नजर आती है, चाहे फूड को लेकर हो, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो डिफेंस से जुड़े मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि हर दिशा में बराबरी से काम किया जा रहा है और तैयारी बड़ी मजबूती से की जा रही है। और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि इस तरह के क्राइसिस वाला दौर चल रहा है, ऐसे में सरकार जो है बहुत मजबूती से देश को सिक्योर करके आगे बढ़ रही है। इस पूरी उसको किस तरह से देख रहे हो मिशन? देखिए सरकार को मालूम है कि देश का विपक्ष जो है बिका हुआ है। कांग्रेस पार्टी का ऑलरेडी अलायंस चल रहा है सीसीपी के साथ। और आप जैसे अभी जो खुलासे हो रहे हैं
पाकिस्तान जब फेक इंडियन करेंसी नोट प्रिंट कर रहा था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, उन्होंने अलाउ किया कि उसी जगह से वो प्रिंटिंग पेपर और इंक ले सके जहां से भारत ले रहा है। तो ये सबको समझ में आ गया है कि भारत की ये जो विपक्षी पार्टी है, ये बिक चुकी है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं रह गया। उसके अलावा आप ये देखिए कि चुनाव के मद्देनजर मोदी जी वहां पर भी फ्रंट फुट में काम कर रहे हैं। अमित शाह जी 15 दिन के लिए वो अभी वेस्ट बंगाल में रहने वाले हैं, और कल मालदा के अंदर जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे उनको बंदी बना दिया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी को खरी खोटी सुनाई है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और देश के अंदर देखिए सेंसस चालू हो चुका है, एसआईआर हो रहा है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो भी चालू कर रहे हैं, और वुमेन्स जो रिजर्वेशन बिल है 33% जो वुमेन्स को मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसका बिल लेके आ रहे हैं। देखिए सोनिया गांधी की सरकार के एक टाइम पे मुझे याद है कि सोनिया गांधी खुद देश की नेता थी, उस समय स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी विमेन थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी विमेन थी, और उस समय जो ऑपोजिशन लीडर थी सुषमा स्वराज थी। उस समय भी ये बिल पास नहीं हुआ, पर मोदी जी ये बिल को लेके आ रहे हैं, और एक तरह से जो देश की महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। और देखिए देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी मोदी जी ने बनाया और उनको भी एम्पावर किया, एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाकर उनको एम्पावर किया। ये सरकार का विजन है। दिस इज द थिंग मोदी जी कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, और लोग भी एक तरह से सराहना कर रहे हैं मोदी जी की। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम एक तरह से डबल हो चुके हैं, श्रीलंका में 25% बढ़ चुका है, वहां पर वर्क फ्रॉम होम का काम चालू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेट्रोल पंप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको मालूम है अंबर जी? 2 करोड़ 3 करोड़ रहेगी। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। कितनी टाइम ज्यादा है? कम से कम 45 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद भारत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो वो तो समृद्ध देश है, उसके बावजूद वहां पे प्रॉब्लम है। भारत जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स मास है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। रिसोर्सेस की कमी होने के बावजूद हम अफ्रीकन नेशंस को हेल्प करते हैं, ग्लोबल साउथ को हेल्प करते हैं, अफगानिस्तान को हेल्प करते हैं। अभी हमने श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर भी हमने डीजल भेजा है। उसके अलावा हम अपनी पॉपुलेशन को भी मोदी जी अपनी एक तरह से वॉर रूम पे काम कर रहे हैं। ऐसा आदमी ऐसे मुझे लगता है कि 20 या 21 घंटे काम कर रहा होगा। पूरी गवर्नमेंट एक तरह से, मतलब आप समझ लीजिए वहां पर इंसान काम नहीं कर रहे होंगे, सुपर ह्यूमन है जो हमारे मोदी जी की कैबिनेट है। और इस चैलेंजिंग टाइम पे मेरे हिसाब से रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप देख रहे हैं कि सारे जो रिजल्ट्स है डिलीवर हो रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे मोदी जी। और ये एक तरह से मोदी जी का महाचक्रव्यूह है, और इसमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। पर मेरा ये मानना है देश की तरक्की और सुरक्षा और प्रोग्रेस के लिए मोदी जी जो काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। वो इजराइल के साथ सुरक्षा जो संबंध है वो इंप्रूव कर रहे हैं, ईरान के साथ एनर्जी सिक्योरिटी देख रहे हैं, रशिया के साथ हम अपने जो डिफेंस एनर्जी फूड सिक्योरिटाइज वो बढ़ा रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हम अपनी दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। हम ऐसे नेशन है जो जापान और रशिया दोनों से बात कर सकते हैं, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों से बात कर सकते हैं। और सिर्फ 3 नेशन है जिसमें भारत को प्रॉब्लम है, एक तो है पाकिस्तान, सेकंड है टर्की, थर्ड है अजरबैजान। ये 3 नेशन जो है भारत के साथ दुश्मनी चाह रहे हैं। चाइना भी हमसे अभी डरता है और वो भी भारत के साथ दोस्ती चाहता है। ये बहुत बड़ा एक तरह से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है ड्यू टू द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। इसके कारण 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है भारत के इलेक्शन में खर्चा किया ताकि मोदी जी की सरकार को हटाया जाए, जो वो कंप्लीटली फेल हो गए हैं। और अभी भी वो जो टूल किट है चालू है, और भारत के अंदर एक तरह से लोगों को गुमराह करके, यहाँ की जनता को एक तरह से टूल किट चलाकर गुमराह करके वो वैसा ही रेजिम चेंज कराना चाहते हैं जो यूक्रेन में हुआ है, जो पाकिस्तान में हुआ है, जो अफगानिस्तान, जो श्रीलंका में हुआ है, नेपाल में हुआ है और बांग्लादेश में हुआ है। तो ये सब चीज करवा के वो बताना चाहते हैं कि भारत में भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर विपक्षी पार्टी जो है
वो जो है CIA और ISI के साथ मिल चुकी हैं। और हमने ये देखा जब बांग्लादेश के अंदर जब रेजिम चेंज हुआ था, ये वैसे ही स्टेटमेंट आए जो CIA और ISI चाहता था। इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल आपने काफी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखी है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।